भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर। लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और छोड़िए। महसूस कीजिए आपके दोनों नासिकाओं से ठंडी हवा प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर में यह जो पवन देव हैं आपके अंदर प्रवेश करके आपके साथ एक हो जाते हैं। एक ऊर्जा आती है आप प्रति श्वास में। प्रति श्वास के साथ साथ पूरे शरीर को संचालन करने की एक शक्ति, प्राण शक्ति आपके अंदर प्रवाहित हो जाती है, जो हमें जिंदा रखे हुए है। इस सामान्य सी सहज सी प्रक्रिया को महसूस कीजिए। प्रति सांस हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह, प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। लगातार शक्ति का संचार इस श्वास के आवागमन से होता है। हमारी जीवन रेखा है यह श्वास का आवागमन। अति महत्वपूर्ण से भी अधिक हमारे जीवन का कारण यह श्वास का आवागमन है, परंतु हम इसे देखते ही नहीं हैं। उपनिषदों में इसे ब्रह्म रूप से बताया है। त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। वायुदेव को प्रत्यक्ष ब्रह्म बताया है, परंतु हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इतना ही हम महसूस कर सके, जैसे जैसे आपके अंदर श्वास प्रवेश करती है, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार, एक प्रेममय तत्व भी आपके अंदर घुल रहा होता है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी और आंखें बंद रखने का प्रयास कीजिए। अपने मन को और सूक्ष्म बनाएं। ये जो सहज प्रक्रिया हो रही है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसको महसूस करना है, बुद्धिगम में नहीं, बुद्धि से एनालिसिस नहीं, इसको फील करना है और अद्वैत तत्व महसूस करने का है, फील करने का है। सबसे अधिक अद्वैत में भाव शक्ति का प्रयोग होता है। भाव की शक्ति, भाव की शक्ति आपको एक कर देती है उसके साथ। यू बिकम वन विद दैट। क्रिया और ज्ञान शक्ति आपको थोड़ा अलग रखती है। तो इस तरह से भाव पूर्वक ये जो अद्वैत तत्व आपके अंदर प्रवेश हो रहा है, प्राण वायु, इसको प्रेम से महसूस कीजिए। ये बार बार अंदर आता है, आपके साथ अंदर घुल जाता है, and it becomes one with you. It becomes one with you. जो बाहर से पवन देवता प्रतिक्षण आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वो आपके साथ घुलते जा रहे हैं। कितना
एक प्रेममय तत्व है जो आपके अंदर प्रवेश करता जा रहा है। आपकी जीवन रेखा है, परंतु हम उसे देख ही नहीं पाते हैं, महसूस ही नहीं कर पाते। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। महसूस कीजिए जैसे जैसे आप सांस लेते हैं, एक आनंद का स्रोत भी आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। वो ब्रह्म तत्व आपके अंदर प्रवेश करता है वायु रूप से। 3 बार ओमकार के उच्चारण के साथ प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। हम इस ओमकार को पुकारें जो हमारा स्वरूप है। प्रेम से उसे पुकारने का प्रयास कीजिए, जो सर्वत्र है और हमारा अंतरतम भी है। हमारा स्वरूप ओमकार स्वरूप है। पुनः लंबी गहरी सांस लीजिए। अपनी पहली उंगली को और अंगूठी को धीरे से टच कीजिए, धीरे से, कोई जोर नहीं। पुनः लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने को इस ओमकार में घुलने दीजिए। अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को इसके साथ मर्ज कर दीजिए। सारी बाउंड्रीज तोड़ करके इसके साथ एक होने का प्रयास कीजिए। जैसे वायु तत्व आपके अंदर प्रवेश होकर के आपके साथ एक हो जाता है, वैसे ही इस ओमकार के साथ एक होने का प्रयास कीजिए। पुनः लंबी गहरी सांस लीजिए। साथ साथ सहना भवतु की प्रयोग बोलेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अपने हृदय के मध्य में अपने इष्ट देवता को बैठाइए। राम जी को, कृष्ण भगवान को, जो आपके इष्ट देवता हैं उन्हें विराजित कीजिए और चरणों में प्रणाम करते हुए धीरे धीरे उनकी हम उपासना करेंगे, उनका अवयव ध्यान करेंगे। आज उनके एक एक अंगों को प्रार्थना में
होकर देखेंगे, उनके दिव्य अंगों को देखेंगे जो हमें एक ऊर्जा से, एक शांति से, एक प्रेम से आप्लावित कर देगा। उनके चरण कमलों की तरफ देखिए, उन्हें प्रणाम करते हुए सामने विराज जाइए और उनके अपने मन को धीरे धीरे उनके चरण कमलों से लेकर कमर तक लेके आइए। धीरे धीरे उनके अधोवस्त्र को देखिए, उनकी पांव की मुद्रा को देखिए। उसके बाद उनके वक्षस्थल की तरफ देखिए, किस तरह के विभिन्न उन्होंने आभूषणों को धारित किया हुआ है। विभिन्न आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं। उनके हाथों की मुद्राओं को देखिए, उन्होंने हाथों में क्या अस्त्र आदि लिए हुए हैं। उनका हर चीज मधुर है। उनके मुखमंडल की तेज की तरफ देखिए, दर्शन कीजिए। उनके जो नेत्र है वो आपको, आपकी तरफ करुणामय होकर के देख रहे हैं। उनके मुकुट की तरफ ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या धारण करके रखा है। जटाजूट है, चंद्रमा आदि, मोर मुकुट, क्या उन्होंने धारण किया हुआ है। पुनः धीरे धीरे अपनी नजरों को, अपने मन को उनके पुनः मुखमंडल की तरफ लेके आए और फिर मुखमंडल में जो एक आभा है, कांति है, तेज है, उसे महसूस करने का प्रयास कीजिए। वह आपके साथ एक हो रही है। उनके कानों में किस तरह के कुंडल उन्होंने पहने हैं देखिए। उनके वक्षस्थल की तरफ देखिए, पुनः उनकी मालाओं की तरफ ध्यान दीजिए। उनके हाथों के आयुध या अन्य जो उन्होंने दिव्य वस्तुएं धारित की है उसे देखिए। धीरे धीरे अपनी नजरों को पुनः चरण कमलों की तरफ लेके आए और मन ही मन उनका नाम बोले, राम, ओम नमः शिवाय। जो भी आपको उनका मंत्र नाम मालूम है उसे पुकारें। लगातार वो आपके हृदय में विराजित हैं और आप उन्हें पुकार रहे हैं। आप जो उनका नाम बोल रहे हैं उसे अंदर ही अंदर मन में जोर से पुकारिए। ओम नमः शिवाय, राम राम राम। और उनके इस दिव्य नाम को सुनिए, अपने कर्ण इंद्रियों द्वारा सुनिए। आप उन्हें नाम को, उनके मंत्र को उच्चारित कर रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिए, एक एक अक्षर को सुनिए।
वो आपके सामने ही विराजित है, जिनको आप पुकार रहे हैं। बार बार नाम लीजिए, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। लगातार उनका नाम लीजिए और सुनिए, अपने कानों से सुनिए और जोर से बोल करके अपने मन को पूर्ण रूप से उनके नाम को सुनिए। जैसे ही आप उसे सुनेंगे, स्वतः ही आपका मन बाहरी वस्तुओं से हट करके उनकी तरफ चला जाएगा। लगातार लेते रहिए। ओम हमें अपने इष्ट देवता से संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तत् तपस्यसि कौन्तेय मत कुरुष मदर्पणम। मेरे को जो तू करता है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय मत कुरुष मदर्पणम। तो जो तू करता है वो मुझे अर्पित करता जा। भक्ति पूर्वक जो भी हम अर्पित करते हैं, ये मानसिक ही क्यों ना भले ही हो, परंतु मानसिक उपासना कठिन उपासना होती है। पहले स्थूल उपासना होती है, उसके पश्चात मानसिक उपासना। भगवान से संबंध बनाने का प्रयास कीजिए। उन्हें अपने मित्र, सखा, गुरु किसी भी रूप में अपनाइए जो आपको संबंध महसूस होता है। उनसे बात करिए। जैसे जैसे आपके भाव शुद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे, आपके मन में निर्मलता आनी प्रारंभ हो जाएगी, तो वो आपसे वार्तालाप करना प्रारंभ कर देंगे। आवश्यकता है अंतःकरण की शुद्धि की, मन की पवित्रता की। वो सदैव हमारे साथ है। ऐसे भाव से
हम लोग अब इस ध्यान सत्र का पूर्ण करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को एक दूसरे पे मलिए। आंखों पे लगाइए और धीरे धीरे अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए।